रायसेन जिले के ओबैदुल्लागंज में हिट एंड रन का मामला सामने आया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक कार चालक ने सीधे एक लड़की को जोरदार टक्कर मार दी। घटना इतनी जोरदार थी कि लड़की करीब 10 फीट दूर जाकर गिरी। जब वहां मौजूद लोगों ने गाड़ी को रोका तो कार चालक ने फिर से गाड़ी को रिवर्स लिया और मौके से भाग निकला। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि गनीमत ये रही कि लड़की को मामूली चोट आई है और वो पूरी तरह से सुरक्षित है। मध्य प्रदेश के देवास में जन सुनवाई के दौरान अधिकारी मोबाइल चलाने में व्यस्त नजर आए। देवास कलेक्ट्रेट परिसर में हर मंगलवार को जन सुनवाई होती है। आचार संहिता के बाद लगभग 90 दिनों के बाद आज जन सुनवाई हुई। देवास कलेक्टर ऋषभ गुप्ता सहित जिले के सभी अधिकारी जन सुनवाई में बैठे हुए थे। लोग अपनी समस्या लेकर आ रहे थे। कलेक्टर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, साथ ही समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच जो जिले के अधिकारी जन सुनवाई में बैठे हुए थे वे मोबाइल फोन में व्यस्त नजर आए। कोई अपने मोबाइल से फेसबुक चलाते हुए नजर आए तो कोई इंस्टाग्राम तो कोई व्हाट्सएप। अधिकारियों को ये भी ध्यान नहीं है कि हम कहां पर बैठे हैं और क्या कर रहे हैं। कलेक्टर की जन सुनवाई में कलेक्टर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे और जिले के कई अधिकारी मोबाइल फोन पर व्यस्त नजर आए। इसी को लेकर हमारे सहयोगी ने देवास के कलेक्टर ऋषभ गुप्ता से बातचीत भी की। सर, हमने देखा आप कलेक्टर खुद सुनवाई कर रहे थे, कई अधिकारी वहाँ पर आज बैठे हुए मोबाइल में बड़े व्यस्त थे और फेसबुक व्हाट्सएप भी चला रहे थे। जहाँ तक उनका ध्यान ना आप पे था ना जनसुनी लोगों उन पे था, उनके लिए क्या बोलेंगे सर आप? हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है। एक्चुअली मोबाइल आज चीज़ ही ऐसी है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ है ये। लगातार नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, लगातार कुछ ना कुछ व्हाट्सएप चलता रहता है, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट होना बड़ा आज की तारीख में कॉमन हो गया है। तो ऐसे अधिकारियों को आज बताया भी गया कि इसमें अटेंटिव रहिए, लगातार जो लोग आ रहे हैं उनकी समस्याएं हैं उन्हें सुलझाइए और उसमें रुचि दिखाइए। तो हमको उम्मीद है आगे थोड़ा सा और अटेंटिव आज रहेंगे। भिंड के देहात थाना इलाके के जामना रोड पर अतिक्रमण हटाने गई राजस्व विभाग और नगर पालिका की टीम के साथ मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल राजस्व विभाग और नगर पालिका विभाग की टीम मीट की दुकान को हटाने गई थी, जिससे नाराज दुकानदार ने मारपीट और गाली गलौज शुरू कर दी। हालांकि बाद में प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। छतरपुर जिले के थाना महाराजपुर में एक ही परिवार के 2 घरों से 65 किलो गांजा जब्त किया गया है। पकड़े गए गांजे की कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक छतरपुर अगम जैन ने ग्राम कुसमा में रेड कार्रवाई के लिए एक विशेष टीम का गठन किया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी यहां पर पहुंचे। उनके नेतृत्व में गठित थाना महाराजपुर पुलिस की टीम द्वारा कुसमा में दबिश दी गई। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर दुर्ग में एनसीआईयू के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान परीक्षा परिणाम में हुई धांधली को लेकर दुर्ग के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सीबीआई जांच की मांग की। एनएसयूआई प्रदेश महासचिव आकाश कनौजिया ने कहा कि हम इस बार 67 छात्रों ने 720 में से 720 अंक प्राप्त किए हैं, जो संदिग्ध है। आमतौर पर केवल 3 से 4 छात्र ही पूरे अंक प्राप्त करते हैं। हरियाणा के एक ही परीक्षा केंद्र से 6 छात्रों का टॉप करना भी संदेह पैदा करता है। नीट जैसी परीक्षा में इतनी अपारदर्शिता होना और उसकी छवि का इतना धूमिल होना भारतीय शिक्षा नीति और भारतीय शिक्षा के लिए बहुत हानिकारक है और भारतीय शिक्षा का लगातार स्तर गिर रहा है। इसी के विरोध में आज एनएसयूआई द्वारा दुर्ग जिला एनएसयूआई द्वारा कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से, राज्यपाल महोदय जी से मांग की गई है कि नीट का जो अभी एग्जाम का रिजल्ट जारी हुआ है उसके सीबीआई जाँच की जाए एवं इसके अलावा जो दोषी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करके पेपर पुनः कराया जाए। देखिए, आज हमने सांकेतिक तौर पर एवं अपनी बात आगे रखने के लिए कलेक्टर
कलेक्टर महोदय के माध्यम से आगे बातें पहुंचाइए। आगे नहीं होगा, इससे भी जो बेहतर तरीके के माध्यम से हो सकेगा। एनएसयूआई लगातार प्रयास रहेगी। बस एक चीज़ का एनएसयूआई वादा करती है, किसी भी छात्रों के साथ वो गलत होने नहीं देगी, वो अंतिम क्षण तक उनके साथ लड़ेगी। क्योंकि नीट की तैयारी हर माँ बाप कर्जा कर कर बहुत से पैसे लगाकर बच्चों तैयारी करते, सालों साल की मेहनत रहती है, और ऐसे पेपर लीक होना, परीक्षा कैंसिल होना, परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी होना, यह भारतीय शिक्षा नीति के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो एनएसयूआई इसके लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेगी। आज दुर्ग कलेक्ट्रेट में नीट की जो परीक्षा में धांधली हुई है, जैसा कि सबको पता है कि 12 तारीख को नोटिफिकेशन था कि रिजल्ट आएगा और 4 तारीख को रिजल्ट आ गया, और एक ही सेंटर में 6 लोगों को 720 नंबर में 720 मिले हैं। तो ये सरासर आप सब लोग जानते हैं कि धांधली हुई है। तो उस चर्चा को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है कलेक्टर महोदय जी को कि निष्पक्ष जांच की जाए इस चीज़ की। तो कलेक्टर महोदय से आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द की जाँच की जाएगी। सरकारी आदेशों के मुताबिक प्रदेश में जल स्रोतों के पुनरुद्धार और संरक्षण का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन छिंदवाड़ा शहर का बड़ा तालाब अपने अस्तित्व खोता हुआ नजर आ रहा है। शहर के बीचों बीच बसा ये तालाब अपने विलुप्त के कगार पर है, क्योंकि इसके संरक्षण के लिए कोई व्यापक कदम नहीं उठाए जा रहे। और इस मामले मुख्यमंत्री की पहल पर प्रदेश के सभी जिलों में जो पानी के जो स्रोत हैं या तालाब हैं उनको पुनर्जन्म करने के लिए प्रयास जो किए जा रहे हैं, उसके तहत देखा जाए तो हर जगह शासन का काम कर रहा है। लेकिन छिंदवाड़ा में एक जगह ऐसा है जो कि बड़ा तालाब के नाम से जाना जाता है, वो अभी भी बेरुखी का शिकार है। आपको मैं दिखाऊं अगर पीछे, तो आप देखिए बड़ा तालाब का बहुत बड़ा एरिया है जो काफ़ी सालों से बेरुखी का शिकार रहा है। प्रशासन ने कभी इसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। आप देखिए कि यहाँ पे बड़े तालाब की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि इसकी जगह दलदल ने रूप ले लिया है, जिसका प्रभाव जो आजू बाजू वाली जो आबादी है इन पे काफ़ी पड़ा है। ये लोग रहने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी इससे परेशान होते हैं। तो आप देखिए कि काफ़ी यहाँ पे परेशानी है लोगों को कि यहाँ पे प्रशासन के लोग ध्यान नहीं देते। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए जानते हैं। आंटी ये बताइए कि अब बारिश आने वाली है, बड़ा तालाब जो है, आप लोग यहीं रहते हैं, तो क्या दिक्कतें आती है आपको? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी गड्ढे में है ये, काफ़ी क्या आप लोग यहीं रहते हैं, तो क्या दिक्कत आती है? पानी भरता है यहाँ से और सारी बहुत बात आती है, घरों में घुसते पानी। तो आप लोगों ने प्रशासन वगैरह को कभी इत्तला नहीं दी इस चीज़ की कि आप लोग को, क्योंकि यहाँ पे जुड़ा हुआ है, बारिश का टाइम आने वाला है, तो यहाँ पे आप देखें कि काफ़ी दिक्कतें होंगी, क्योंकि आप देखें तालाब भी है यहाँ पे। तो इसके लिए कोई प्रशासन के किसी अधिकारी ने इसके लिए कोई पहल नहीं की? बोले 2-3 बार बोले, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते, कोई ध्यान नहीं देते। अच्छा, तो हमारे साथ और भी लोग हैं, आइए हम बात करते हैं उनसे। हमारे साथ और भी लोग हैं जो उनसे हाँ वही तो। सबसे पहले आप बताइए क्या दिक्कतें आती हैं यहाँ पे? देखिए ये जो अभी मुख्यमंत्री की पहल पर तालाबों के जो संरक्षण का काम चल रहा है, तो उसके तहत देखें कि यहाँ पे ये इस जगह पे काम क्यों नहीं हो रहा? इस पे सारा वैसा है, कंप्लेंट तो किए हैं मगर कभी तो ऐसा किसी ने किया नहीं है। क्योंकि बारिश में पानी घुसता है घर में, सांप बिच्छू ये वो बच्चे लड़के गिर जाते हैं हमारे, मगर अभी तक कुछ काम नहीं हुआ इसका। तो ये कितने सालों से समस्या है? ये सर हम तो 20 साल हो गए यहाँ रह रहे हैं, यहाँ के मोहल्ले में 20-25 साल हो गए हमको रहने में यहाँ पे। तो बारिश के समय में आपके घरों में तो यहाँ क्या पानी घुसता है आपके घरों में? हाँ घुसता है, जैसे ज़्यादा बारिश होती है तो घुसता है, घुस जाता तो आप लोगों को बदबू वगैरह की भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है यहाँ पे? करना पड़ता है सर, क्योंकि नाला तो इतना सामने, हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे गिर गए कई बार, मगर आज तक वो नाले का सेक्शन नहीं हुआ हमारी तरफ। तो किसी अधिकारियों को आपने ज्ञापन दिया? किसी ने कुछ हाँ बात पार्षद को बोलते हैं तो वो लोगों को तालाब खुलवा देते हैं बारिश में, बस इसके अलावा बनने का तो कोई सेक्शन नहीं हुआ नाले का आज तक। तो आप देखिए ये बड़ा तालाब जो खाली पड़ा हुआ है, जो काफ़ी खाली जगह है, तो इसके लिए इसको पुनर्जन्म देने के लिए इसके लिए कोई प्रशासन के कोई अधिकारी का भी आपको काम? पता नहीं सर अभी तालाब का किसका है, क्या अंडर इसका अपन को नॉलेज नहीं है। तो आपने देखा कि लोगों के लिए काफ़ी समस्याएं हैं, क्योंकि ये बड़ा तालाब आप देखें कि बहुत बड़े एरिया में, काफ़ी बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, जो अगर इसके लिए फिर से अगर काम किया जाए, इसको पुनर्जीवित करने के लिए काम किया जाए, तो काफ़ी लोगों को पानी भी मिल सकता है और बहुत हद तक समस्याओं का हल भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग जो जुड़े हुए हैं, इनके घरों में पानी घुसता है, जिसके कारण ये काफ़ी समस्याओं का यहाँ के क्षेत्रवासी सामना कर रहे हैं। शाश्वत शर्मा, NDTV के लिए, छिंदवाड़ा। तो नगर निगम के आयुक्त चंद्र प्रकाश राय ने NDTV से कहा कि वो मामले पर संज्ञान लेंगे और तालाब के संरक्षण के लिए कदम उठाएंगे। नहीं है, जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत हम लोग का अभियान दिनांक 5 तारीख से चल रहा है और ये 16 तक अभियान है, परंतु आगे भी जो जल स्रोत है हमारे वो उनकी सफाई और पुनर्जीवन का कार्य चलता रहेगा, ये कार्य खत्म नहीं होगा।
सर देखा गया है कि बड़े तालाब के आजू बाजू जो रिहायशी इलाके के जो लोग हैं वो शिकायत करते हैं कि बारिश में हर साल उनके घरों में गंदा पानी भरा जाता है, जिसके फलस्वरूप बीमारियां भी फैलती है। सर निगम के लोग उसके लिए जवाबदारी नहीं लेते, ऐसा क्यों? बड़े तालाब का मामला मेरे संज्ञान में आया हुआ है और मेरे संज्ञान में ये भी आया है कि संभवतः वहाँ पर कुछ निजी संपत्ति भी उसमें सम्मिलित है और कुछ अतिक्रमण भी है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया और मैं स्वयं भी उसको देखकर और यथासंभव जो भी आवश्यक कार्रवाई करेंगे ताकि जल भराव की स्थिति या गंदगी की स्थिति निर्मित न हो। कान्हा टाइगर रिजर्व इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। इस भीषण गर्मी की देन कहें या समर वैकेशन का अंजाम, लेकिन इस बार कान्हा टाइगर रिजर्व में रिकॉर्ड तोड़ पर्यटन को लेकर भीड़ नजर आ रही है। पर्यटक रिकॉर्ड तोड़ संख्या में नजर आ रहे हैं। मई के महीने से 11 जून तक कान्हा टाइगर रिजर्व में देश विदेश के करीब 40,000 पर्यटक पहुंचे हैं। पर्यटकों के इस भीड़ से पार्क प्रबंधन के साथ साथ आसपास के छोटे व्यवसाय चलाने वाले लोगों को भी अच्छा मुनाफा हो रहा है। मेरा नाम केदार कुलकर्णी है, पुणे से आए हैं। कान्हा एक बहुत ही सुंदर जंगल है। आज हमारा पहला सफारी है। हम 4 सफारी करने वाले हैं। हमारा बड़ा सा ग्रुप है, ऑलमोस्ट 7 गाड़ियाँ हैं, 40 लोग हैं और यहाँ पे टाइगर देखना है इज़ द आइसिंग ऑफ द केक। बट पूरा जो जंगल है वो एक अलग ही अनुभूति देता है। जब हम काम से ब्रेक लेके यहाँ पे आते हैं, ये इसके जैसा एन्जॉयमेंट और कहीं है नहीं। और आज यहाँ पर बड़ा रोमांचक महसूस हो रहा है क्योंकि जब टाइगर यहाँ पर एक साथ 2-2 टाइगर अपन देख रहे हैं एक जगह बैठ करके, और जिसके लिए लोग हजारों रुपए खर्च कर देते हैं और टाइगर देखने को नहीं मिलता। बहुत एक्साइटेड महसूस कर रहे हैं, बहुत रोमांचक लग रहा है और पहली बार आए हैं इधर, अच्छा लग रहा है। नहीं, हमने अभी हिरन देखा, चीतल देखा और पायसन देखा और बियर भी देखा। अच्छा लग रहा है। अभी क्या देख रहे हैं? अभी तो टाइगर दिख रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। यहाँ तो ठंडक है, अच्छा लग रहा है। और वहाँ तो इतना हीट अप है कि बिना एसी कूलर के रह नहीं पाते हैं। यहाँ तो कूलिंग ठीक लग रहा है। कान्हा नेशनल पार्क साल का फॉरेस्ट है और साल का फॉरेस्ट सदाबहारी होता है। इसके कारण से जो टेम्परेचर बाहर हम महसूस करते हैं जब हम कान्हा में आते हैं तो कम से कम 2 से 3 डिग्री डाउन रहता है। टूरिस्ट का इन्फ्लो इस साल ज़्यादा है, पिछले साल से कम 4 से 5 हज़ार ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं। अभी तो 2 दिन, मतलब हम 2 दिन के आंकड़े हमारे पास नहीं है, अगर उसको हम जोड़ लेंगे तो ये संख्या और भी बढ़ सकती है। 2 कारण हम समझते हैं, एक तो छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की और साथ साथ, और दूसरा ये कारण है कि गर्मी है, जो शहर की गर्मी है और जो जंगल की गर्मी है उसमें बहुत अंतर होता है और लोग रिलीफ के लिए जंगल की तरफ जा रहे हैं। अगर आप बड़वानी में रहते हैं और आपकी तबीयत नासाज है और आपको अस्पताल जाना है तो जाते समय ज़रूरी सामान लेना न भूलें। मसलन पंखे और कूलर ज़रूर लेकर जाएं। आपने बिल्कुल सही सुना है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भीषण गर्मी में मेंजिला अस्पताल में मरीजों के लिए कोई पंखे या कूलर की व्यवस्था नहीं है। आपको तस्वीरें और रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि स्थिति क्या है। बड़वानी से हमारे सहयोगी मुनाफ अली की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बड़वानी जिला अस्पताल, जहां आसपास के 5 जिलों के लोग इलाज के लिए आते हैं। इस अस्पताल में मरीजों के लिए कोई पंखा या कूलर तक की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में बेहाल कर देने वाली गर्मी में कई परिवार अपने मरीज के लिए कूलर पंखे साथ लाते हुए नजर आए। मरीज के परिजनों का कहना है कि यहाँ पर सही व्यवस्था नहीं है। कूलर और पंखे हम अपने घर से लेकर आए हैं और तो और पानी का वाटर कूलर तक खराब पड़ा है। यहाँ पर कितनी देर से बैठ रहा है? मैं करीब सुबह से आई हूँ। क्या व्यवस्था है? व्यवस्था क्या, पसीना भी तो हो रहा है। कूलर पंखे की व्यवस्था है या नहीं है? नहीं। इस अस्पताल में टीकाकरण के लिए रोजाना काफी बच्चों को लाया जाता है। अस्पताल में टीकाकरण की दवाइयाँ तो रखी हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए ना तो एसी है ना ही कूलर है, जिससे दवाइयाँ खराब होने का भी डर रहता है। अस्पताल में समस्याओं का अंबार लगा है। यहाँ पर बैठने तक की उचित व्यवस्था नहीं है।
यहाँ पर न तो कूलर है, न पंखे ढंग के चल रहे हैं, न एसी भी नहीं है। इसके लिए 2-2 बार लेटर भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बच्चे बहुत परेशान भी होते हैं गर्मी की वजह से। मांग की थी, 2 बार लेटर दे दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अस्पताल के इस हाल पर जब सिविल सर्जन अनीता सिंगारे से बातचीत की गई तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया और कहा कि हमारे यहाँ पर पूरी व्यवस्था है और अगर कोई मरीज पंखा या कूलर साथ लेकर आए हैं तो हम देखेंगे। कूलरों की सुविधाएं हैं, पंखे हैं, कूलर हैं और कई सारे यूनिटों में एसी हैं। जिला चिकित्सालय में पूरे में मिला करके कुल 603 पंखे हमारे हैं जो सारे वार्डों में और ओपीडी में लगाए गए हैं। इसके अलावा टोटल 112 एसी हैं और 55 कूलर हैं। तो लगभग सभी जगह हमने व्यवस्था की है, लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसी व्यवस्था है तो मैं और उसको दिखवा लूँगी। महिला अस्पताल में लेके आते हैं घर से? नहीं, महिला अस्पताल में भी हमने वार्डों के अंदर हॉल में कूलर लगाए हैं। इसके अलावा जो पुराने पंखे थे जिनकी स्पीड कम थी तो उनको भी बदल के नए पंखे लगवा दिए गए हैं। बहरहाल तमाम परेशानियों के बीच मरीजों के पास कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि आसपास के गांवों में यही एक सरकारी अस्पताल है और अस्पताल के प्रबंधकों के जवाब सुनकर लगता है कि वो अस्पताल की बदहाली पर आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। बड़वानी से मुनाफ अली की रिपोर्ट, एनडीटीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के वन कर्मियों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के वन कर्मियों का कहना है कि वे वन विभाग की अनदेखी से नाराज हैं। वन कर्मियों का आरोप है कि उन्हें निर्धारित सुविधाएं मुहैया नहीं की जा रही हैं। वन कर्मियों के धरने की वजह से टाइगर रिजर्व की व्यवस्था भी प्रभावित नजर आई। धरना प्रदर्शन को लेकर किन बिंदुओं को लेकर? देखिए, हमारा धरना प्रदर्शन 16 सूत्री मांगों को लेकर के है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम नई मांगे कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा हमें दिया गया है, लेकिन बांधवगढ़ प्रशासन द्वारा उन सुविधाओं को हमें नहीं दिया जा रहा है। उस विषय पर लेकर के हमारा जो है धरना प्रदर्शन है। कितने कर्मचारी हैं आप लोग? बांधवगढ़ में लगभग हमारे कर्मचारी 125 हैं और श्रमिक संख्या लगभग 600 हैं। इस धरना प्रदर्शन सभी का? हाँ, इस धरना प्रदर्शन में सभी का सहयोग है। यहाँ तक कि इस धरना प्रदर्शन में हमारा जो क्षेत्रीय वन अमला है वो भी हमारे साथ में है, आजाद संघ उमरिया भी साथ में है और भी हमारे जो है स्थानीय संघ जो है हमारा समर्थन कर रहे हैं। आपके धरना प्रदर्शन से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कार्य भी प्रभावित होंगे? हाँ, हमारे धरना प्रदर्शन से बांधवगढ़ का कार्य प्रभावित नहीं हुए, पूरी तरह से जो है चौपट ही हो जाएंगे। हमारे सबसे ज्यादा जो है वन्य प्राणियों पर असर पड़ेगा। कर्मचारियों के परिवारों को रहने के लिए जो है तो लाइन क्वार्टर उपलब्ध नहीं है। कई बार जो है इसके लिए चिट्ठी लिखी जाती है, बस एक ही जवाब मिलता है कि जब बजट आएगा तो बनेगा। हम कहते हैं कि बाकी चीज़ों के लिए जिस प्रकार बजट मंगाया जाता है उसी प्रकार लाइन क्वार्टर के लिए क्यों नहीं बजट आता है, कर्मचारी हित में बजट क्यों नहीं आता है। मेरा मानना ये है कि जो ज़मीनी स्तर के कर्मचारी हैं जो हम और श्रमिक हैं, हम लोगों ने ही अपने खून पसीने से मध्य प्रदेश और बांधवगढ़ को विश्वविख्यात दिलाई है। इसको मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाया है। एवज में उसके हमें आज मूलभूत सुविधाओं के लिए यहाँ धूप में बैठना पड़ रहा है। तो प्रशासन से मांग है कि कम से कम हमारी मेहनत और जो हमने किया है इस पार्क के लिए उसको ध्यान में रखते हुए हमारी मांगों पे जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए, ताकि हम सब जो मजबूर हैं, हम भी चाहते हैं वन्य प्राणियों की सुरक्षा, पर हमारी भी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द किया जाए। मांग अगर पूरी न होगी तो आगे आप लोग का क्या प्लानिंग है? आगे हमारी ये है कि हमने सोचा है भूख हड़ताल करने का। अगर तब भी प्रशासन नहीं मानता है तो हम क्षेत्रीय कार्यालय का घेराव करेंगे और उमरिया जिले का समस्त वन अमला हड़ताल पे बैठेगा। ग्वालियर में एक नर्सिंग छात्रा को नौकरी दिलाने के नाम पर रेप और फिर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। दरअसल एक युवक पर आरोप है कि उसने नर्सिंग छात्रा को पिज्जा में नशे की दवा खिलाकर दुष्कर्म किया और उसके अश्लील वीडियो बना लिए। युवक पर छात्रा को ब्लैकमेल कर 1 लाख रुपए के जेवर ऐंठने के आरोप है। आरोपी ने बाद में छात्रा से और रुपए की मांग की और उसकी तस्वीरें वायरल कर दी। हालांकि पुलिस ने पीड़ित छात्रा की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है।
बिलासपुर से खबर है, जहां जमीन विवाद में आदिवासी दो बहनों को ट्रैक्टर से कुचलने का मामला सामने आया है। तखतपुर के बीजा गांव का ये मामला है। एसडीएम ने आरोपी कोटवार को निलंबित किया है। कोटवार वीरेंद्र रजक ने खेत जुताई के लिए नागर में लगे ट्रैक्टर से आदिवासी बहनें अलका और बालका के ऊपर चढ़ा दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने एक्शन लिया है। फिलहाल हत्या के प्रयास के मामले में जेल में आरोपी को बंद किया गया है और इस मामले की जांच की जा रही है। छतरपुर में आउटसोर्स भर्ती के विरोध में सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर हड़ताल की धमकी दी। दरअसल नगरपालिका छतरपुर ने अपने सफाई कर्मचारियों को आउटसोर्स कंपनी को बेच दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि हमें बिना जानकारी के आउटसोर्स एजेंसी को दे दिया गया, हमें जानकारी ही नहीं लगी। जब हमारी सैलरी आई तो आउटसोर्स कंपनी ने हमारे खातों में सैलरी भेजी, तब हमें पता चला कि हम आउटसोर्स कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि हम 15 साल से नगरपालिका में सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं और आउटसोर्स कंपनी के लिए काम नहीं करेंगे। आज 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी मांगें रखी और इसके साथ ही कहा कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम हड़ताल पर चले जाएंगे। कहाँ पे आ जाई हुई? हम लोग नगर पालिका कर्मचारी। कहाँ पे आई हुई हैं? कलेक्ट्रेट में, क्यों? कलेक्टर साहब से मिलने। क्यों? ठेका पर था, हम लोग बंद करवाने के चक्कर में आए हैं। क्या हो गया है? हम लोगों की सैलरी समय से नहीं मिल रही और हम लोगों को परमानेंट की बोली थी, वो भी नहीं, हमें सुनाई नहीं हो रही। कुल मिला के हम लोग इस तरीके से आए हैं कि हम लोग ठेका होन नहीं गए ना, ठेका में भर्ती होन गए। आज हम लोग कलेक्ट्रेट में सभी सफाई कर्मचारी जुड़े हैं जी। ठेकेदारी की ठेके के विरोध में आए हम लोग, ताकि छतरपुर में ठेका ना हो पाए, क्योंकि हमारे पूरे समस्त कर्मचारी ठेके के विरोध में हैं कि छतरपुर जिले में ठेका नहीं करना है, ना ठेके के अंडर में काम करना है किसी कर्मचारी। क्या हो गया? कुछ ठेका एक ठेके में हम लोगों को बिना बताए ठेके में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये हम लोग को बिना कोई जानकारी दी गई, ना कुछ बताया है। हम लोगों की सेल दिया तो उस पर लिखा है उसमें कि यूज इंटरेस्ट का इसकी कंपनी से किस तरफ से ठेका ठेके की वेतन भाई है, और उसको जानकारी दी और ठेके में कन्वर्ट कर दिया। ठीक। आज जो हमारा ज्ञापन है ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर है कलेक्टर द्वारा, और एक विशेष ज्ञापन हमारा कलेक्टर महोदय जी के लिए भी था। हमने कलेक्टर महोदय जी को 18/3/2024 में ज्ञापन दिया था, जब माननीय मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा बिना कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की सूचना दिए या पेपर में कोई सूचना जारी किए या किसी के बिना टेंडर के इन्होंने एक फर्म विशेष को नगर पालिका सफाई कर्मचारियों का और अन्य कर्मचारियों का ठेका दे दिया, जिस पर हम लोगों ने विरोध जताया और हम लोगों ने मांग की कि इस ठेके को निरस्त किया जाए, क्योंकि ये ठेका जो है ये पूर्णतः गलत तरीके से किया गया। कर्मचारियों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी और लोकतांत्रिक इस देश में बिना कर्मचारियों से पूछे 150 कर्मचारियों को एक फर्म को बेच दिया गया। सीधा उनको ये पता नहीं था कि हमको किसके अंडर में काम करना है, हम किसके अंडर में काम कर रहे हैं। जब उनकी सैलरी आई तब उनको पता चला कि हमें तो आउटसोर्स एजेंसी के द्वारा वेतन दिया गया है, तब उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। हमने माननीय कलेक्टर साहब को इस बात से अवगत कराया था, लेकिन 3 माह बीतने के बाद भी आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कटनी में घंटाघर से जगन्नाथ चौक तक की सड़क को चौड़ा करने की मांग को लेकर इलाके के लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी शामिल हैं। चक्का जाम के दौरान पुलिस और रहवासियों के बीच झड़प भी हुई। चक्का जाम से इलाके में लंबा जाम लग गया। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राम बिहारी गुप्ता। जगन्नाथ चौक से घंटाघर मार्ग के बीच में सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर यहाँ पर जो रहवासी हैं आज जो है यहाँ पर चक्का जाम कर दिए हैं। सड़क चौड़ीकरण कम करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन यहाँ पर नालियों की सफाई करके वो बरसात में जो है अपना वो जो खाना पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन सड़क चौड़ीकरण नहीं हो रही है। क्या मांगे हैं यहाँ पर रहवासियों की जो आपसे चर्चा हुई? हमारे साथ नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर। सड़क जर्जर हालत में है, इसके निर्माण की बात है। निर्माण हालांकि चल रहा है, लगातार सतत कार्य चल रहा है, लेकिन ये चौड़ीकरण के साथ जो इसका निर्माण होना है उसकी बात चल रही है। तो अभी चक्का जाम कर दिए हैं, क्या
आपने क्या बोला उनको? उनसे बात की है, बताया है कि भाई प्रक्रियाधीन है, चल रहा है काम। MIC में गया है अभी मैटर, उसके बाद जैसे ही वो मुआवजा पास होगा तो तत्काल वो कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है? पवन कुमार अग्रवाल। ये पवन कुमार अग्रवाल है, डिप्टी कमिश्नर हैं नगर निगम के। और यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए चक्का जाम किए हुए हैं यहाँ के रहवासी। ये प्रदीप द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने लगातार सड़क चौड़ीकरण के लिए मांग की है। हम इनसे चर्चा करेंगे। आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आदरणीय 2 साल से जो है इस रोड के लिए, 10 साल से तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। 2 साल से आज जो है लिखित में दे देते हैं प्रशासन 6 महीने में काम लगाएंगे, 6 महीने में काम लगाएंगे। आज 2 से 2.5 साल होने को आया है। कल एक लेटर जारी होता है कि हम नालियों को साफ करेंगे। क्या शहर की जनता को ये धीमा धीमा कैंसर दिया जा रहा है? इससे धूल डस्ट हो रही है, लोगों को दमे की बीमारी, एक्सीडेंट होते हैं, यातायात व्यवस्था पर प्रभावित होती है। इस शहर के और यहाँ के रहवासियों को नर्क से बदतर स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। अभी 15 दिन बाद बारिश चालू होगी, पूरे में यहाँ पानी भरेगा। रोड बनी नहीं है, रोड चौड़ीकरण नहीं हुई है, यहाँ नर्क से बदतर स्थिति हो जाएगी। और भुगतेगा कौन? पूरे शहर की जनता। कीड़े मकोड़ों सी जिंदगी हो गई उसकी। तो अभी कब तक जाम रहेगा सड़क चक्का जाम? हमारी पूरी मांग है। आपने प्रशासन ने हमको 2 बार लिखित में लेटर दिया, हम 6 महीने में काम लगाएंगे, हम 6 महीने में। अब किस प्रकार से जनता जो है विश्वास करे कि बोल रहे हैं कि हम 1 हफ्ते बाद काम लगाएंगे? हम कैसे विश्वास कर लें? कल NDTV की टीम ने, हम लोगों ने यहाँ पर जो उठाया था मुद्दा, क्या उसके बाद लेटर जारी किया था नगर निगम ने? लेटर पहले जारी कर चुके थे, लेकिन आपके द्वारा भी इस मुद्दे को उठाया गया था, और भी हमारे सभी पत्रकार बंधुओं को, कि ये जनहित का मुद्दा है। तो अभी जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक बैठे? जी, हम बैठे हैं। तो देखिए, ये जो रहवासी है यहाँ पर सड़क की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। आज नगर निगम के अधिकारी और तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ मौके पर हैं, लेकिन रहवासी सिर्फ और सिर्फ मांग रहे हैं, अपनी बुनियादी हक की मांग कर रहे हैं, सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, और ये अपने चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन में बैठे कर रहे हैं। कटनी से राम बिहारी गुप्ता, NDTV।